दोस्तों ये सीन एक फ़िल्म का है। इस फ़िल्म में एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाता है। पर क्या सच में ऐसा मुमकिन है? क्या कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाए? और अगर कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा भी जाए तो क्या होगा? दोस्तों एस्टेरॉयड, जिसे हम हिंदी भाषा में उल्कापिंड भी कहते हैं, आपने अक्सर रात में आसमान में टूटता तारा ज़रूर देखा होगा। दरअसल ये टूटता तारा एक एस्टेरॉयड ही होता है। जब कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जल जाता है और फिर ज़मीन पर आते आते राख बन जाता है। हमारे सौरमंडल में ऐसे करोड़ों उल्कापिंड घूम रहे हैं। ये एक पत्थर के आकार के होते हैं, कुछ बहुत छोटे तो कुछ बहुत बड़े। दोस्तों सबसे पहले उल्कापिंड की खोज 1801 में इटली के एक खगोल शास्त्री ने की थी। इस खगोल शास्त्री ने एक उल्कापिंड को खोजा था और इस उल्कापिंड का नाम इन्होंने साइरस रखा। दोस्तों वैसे तो उल्कापिंड किसी ग्रह या फिर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, पर कुछ ऐसे भी उल्कापिंड हैं जो ब्रह्मांड में ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमारे वैज्ञानिक हमेशा उल्कापिंडों पर नज़र बनाए रहते हैं। अभी इस समय सौरमंडल में करीब 6.5 लाख से ज़्यादा उल्कापिंड घूम रहे हैं। क्योंकि ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक है, आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, तब करीब 12 किलोमीटर बड़ा एक उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से आकर टकराया था। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी डायनासोर प्रजाति खत्म हो गई। इस टक्कर के बाद आसमान पूरा धूल से भर गया था और सारे जीव जंतु मारे गए। आसमान पूरा धूल से भर जाने के कारण सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी ठंडी होती चली गई। इसके बाद करीब 1 दशक तक हमारी पृथ्वी ठंडी ही रही और इसे शीत युग का नाम दिया गया। दोस्तों एक एस्टेरॉयड जिसने पूरी पृथ्वी से डायनासोर प्रजाति का वजूद खत्म कर दिया। ज़रा सोचिए, आज के समय में अगर कोई एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराता है तो क्या होगा। दोस्तों हाल ही में एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक से गुजरा है। इस एस्टेरॉयड का नाम 1997 BQ रखा गया था। इस एस्टेरॉयड को वैज्ञानिकों ने 1997 में ढूंढा था। दोस्तों अगर ये हमारी पृथ्वी से टकरा जाता तो बहुत विनाश होता, पर ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक से गुजर गया। दोस्तों इसी उल्कापिंड की एक और उल्कापिंड है जो वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस उल्कापिंड का नाम है एपोफिस। वैज्ञानिकों ने इस उल्कापिंड को 19 जून 2004 को खोजा था। नासा के मुताबिक ये उल्कापिंड 370 मीटर बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों कई बड़े वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये उल्कापिंड पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक से गुजरेगा और इस दौरान अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा होने से मना किया है। वैज्ञानिकों का मानना है ब्रह्मांड में ऐसे हज़ारों उल्कापिंड हैं जो धरती के काफ़ी नज़दीक से गुजर जाते हैं, लेकिन अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाता है तो इससे जो ऊर्जा पैदा होगी वो करीब 1200 मेगाटन यानी 12 लाख किलोटन ऊर्जा पैदा हो। अगर ये टक्कर हुई तो इसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10 लाख गुना ज़्यादा होगी। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाता है तो हम इंसानों का क्या होगा। ऐसी एक घटना 1994 में घटी थी, जब पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे और उसके बाद बृहस्पति ग्रह पर महाप्रलय जैसा नज़ारा था जो आज तक शांत नहीं हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बृहस्पति के साथ जो हुआ भविष्य में पृथ्वी के साथ हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो तबाही निश्चित है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्कापिंड 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक से गुजरेगा। इस दौरान अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर खिंच जाता है तो ये 37,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी से टकराएगा। यदि ऐसा हुआ तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी और धरती का वातावरण बिल्कुल बदल जाएगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उल्कापिंड पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर से गुजर जाएगा और पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इस दौरान इस उल्कापिंड ने अपनी थोड़ी सी भी दिशा पृथ्वी की तरफ मोड़ी तो पृथ्वी से ये उल्कापिंड निश्चित तौर पर टकराएगा।
अगर ये उल्कापिंड 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से नहीं टकराया तो ये उल्कापिंड 2036 में दोबारा पृथ्वी की ओर आएगा और निश्चित तौर पर 2036 पर पृथ्वी से ज़रूर टकराएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पृथ्वी का विनाश केवल सूरज और उल्कापिंडों द्वारा ही हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।